क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की माटी में इतिहास का एक ऐसा अध्याय दबा हुआ है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक ऐसी जगह जहां मंदिर, विहार और महल सदियों से महानदी के किनारे अपनी कहानी सुना रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक नगर सिरपुर की। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सिरपुर अब एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या सिरपुर को जल्द ही यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिलने वाला है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम ने वहां क्या देखा और इससे छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको सिरपुर के अतीत से लेकर उसके सुनहरे भविष्य तक की पूरी यात्रा पर ले चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुष। सिरपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की कवायद अब बहुत तेज हो गई है। हाल ही में जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, उनके मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण SADA की एक संयुक्त टीम ने इस ऐतिहासिक स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। ये कोई सामान्य दौरा नहीं था, बल्कि ये सिरपुर की वर्ल्ड हेरिटेज दावेदारी को मजबूत करने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन था। इस निरीक्षण के बाद से ही यहाँ संरक्षण और पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं जुटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। लेकिन सिरपुर इतना खास क्यों है? क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सिरपुर का इतिहास 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये उस दौर का एक महानगर था। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये एक बहुधार्मिक स्थल है। सोचिए, उस जमाने में भी यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग एक साथ एक ही स्थान पर अपनी परंपराओं का पालन करते थे। यहाँ की खुदाई में जो खजाने मिले हैं वो आपको हैरान कर देंगे। यहाँ केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि बौद्ध विहार, राजमहलों के अवशेष, विशाल बाजार परिसर और उस समय की उन्नत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के सबूत भी मिले हैं। यहाँ का लक्ष्मण मंदिर, जो 7वीं शताब्दी में ईंटों से बनाया गया था, भारत के सबसे उत्कृष्ट ईंट मंदिरों में गिना जाता है। इसके अलावा सुरंग टीला और कई मठ यहाँ की वास्तुकला और आध्यात्मिकता की गहराई को बयां करते हैं। यहाँ कुल 34 ऐसे स्मारक हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं का संगम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनेस्को का टैग मिलने से क्या बदल जाएगा। दोस्तों, विश्व धरोहर सूची में शामिल होने का मतलब ये है कि दुनिया ये मानती है कि इस जगह का मूल्य असाधारण और सार्वभौमिक है। जैसे ही सिरपुर को ये दर्जा मिलेगा, इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर से फंड और तकनीकी मदद भी मिल सकेगी। महानदी के किनारे बसा सिरपुर यूनेस्को के सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के मानकों पर बिल्कुल खरा उतरता है। प्रशासन की तैयारियों की अगर बात करें तो सिरपुर के बिखरे हुए स्मारकों को एक साथ जोड़ने के लिए एक भव्य हेरिटेज कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब पर्यटकों को एक स्मारक से दूसरे स्मारक जाने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ एकीकृत पथ बनाए जा रहे हैं और प्रदूषण से बचाने के लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियां चलाई जाएंगी। पूरे क्षेत्र को 4 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है: बौद्ध मठ परिसर, हिंदू मंदिर समूह, नागरिक प्रशासनिक क्षेत्र और नदी किनारे का पवित्र परिदृश्य। इसके साथ ही जमीन हस्तांतरण और पुरातात्विक टीलों के सर्वे का काम भी तेजी से चल रहा है, ताकि भविष्य में और भी खुदाई की जा सके। पर्यटकों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए यहाँ एक आधुनिक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बन रहा है, जहाँ आपको बोरिंग इतिहास नहीं, बल्कि डिजिटल प्रदर्शनियां, 3D रिकंस्ट्रक्शन और कहानियों के माध्यम से इतिहास को जीने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जगह जगह पर पीने का पानी, छायादार विश्राम स्थल, QR कोड वाले सूचना बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, ताकि आप अपने मोबाइल पर ही सारी जानकारी पा सकें। प्रशासन यहाँ हेरिटेज वॉक और विश्व धरोहर सप्ताह जैसे वार्षिक आयोजन भी शुरू करने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सिरपुर भारत का अगला वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी और हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।